हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू लीगल टैक्स। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईटीआर डिटेल्स के बारे में कि आपको कौन सा आईटीआर फाइल करना है और क्या क्या कितनी आपकी लायबिलिटी होती है और कौन कौन से आपको आईटीआर फाइल करना होता है और कब किसकी लायबिलिटी बनती है आईटीआर के ऊपर। तो इसमें हम आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि आईटीआर फाइल मैंडेटरी किन के लिए होता है। जैसे आपको ओल्ड स्लैब में आपने वो ऑलरेडी पता होगा, अगर नहीं है तो हम आपको थोड़ी सी अपडेट कर देते हैं कि नॉर्मली अगर आपकी एज 60 इयर्स तक की है तो आपकी अगर 2.5 लाख से ज़्यादा की इनकम है तो आपको आईटीआर फाइल करना कंपलसरी होता है। अगर आपकी 60 से 80 ईयर्स के बीच में होती है तो आपको 3 लाख तक की आईटीआर के ऊपर होती है, आपकी 3 लाख के ऊपर इनकम, तो आपको आईटीआर फाइल करना होता है। और अगर आपकी एज 80 से ऊपर होती है तो आपको 5 लाख की आईटीआर फाइल करनी होती है। ठीक है, आईटीआर फाइल मैंडेटरी किसको आईटीआर फाइल न्यू स्लैब में सभी के लिए डिपार्टमेंट ने सेम आईटीआर कर दिया है। जिसकी सैलरी 3 लाख से ऊपर होती है तो उनको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आती है आईटीआर फाइल मैंडेटरी। जैसे आपको किनको करना, अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ये मैंडेटरी इनकम टू शो इन आईटीआर आपको ज़रूरी है कि जो भी आपकी इनकम हुई है वो आपको प्रॉपर दिखाना है। फाइनेंशियल ईयर में आपको बता दूं, जैसे अभी आप आईटीआर अब न्यू ईयर में जो आप फाइल करेंगे तो उसमें आपका शो करेगा फाइनेंशियल ईयर 2023, 2024 और असेसमेंट ईयर 2023 और 24 और 2025। ठीक है, आपको जो भी आईटीआर फाइल करना है वो आपको प्रॉपर देखना है कि आपको कौन सा आईटीआर फाइल करना है, वो भी हम आपसे भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं दिखा दूँ टाइप्स ऑफ आईटीआर फॉर्म्स। तो आईटीआर फॉर्म्स में मेनली आपका आईटीआर 1 होता है, आईटीआर 2 होते हैं, आईटीआर 3 हो गया आपका, आईटीआर 4 हो गया, आईटीआर 5, आईटीआर 6 और आईटीआर 7। अब टाइप्स ऑफ इनकम मेनली आपको ये दिख रहे होंगे, यही होते हैं। जैसे आपकी अगर कोई सैलरी है, ठीक है, या कोई पेंशन है, उसके अलावा अगर हाउस प्रॉपर्टी है या तो आपने रेंटेड दे रखा है या होम लोन है उसके ऊपर आपका कोई, इसके अलावा अगर आपका कोई कैपिटल गेन है शेयर मार्केट से या कोई प्रॉपर्टी से। फोर्थ ऑप्शन है पीजीबीपी, जैसे आपका कोई प्रॉफिट है, ठीक है, उसके अलावा कोई बिजनेस हो गया प्रोफेशन से, तो ये आ जाएगा। अदर सोर्सेज जैसे आप कोई गैम्बलिंग का, जैसे आप ड्रीम 11 या इन सब से भी है तो आपको आईटीआर में फाइल करना जरूरी है। अब आईटीआर 1 और सहज क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आईटीआर 4 मेनली जो आईटीआर 1 होता है रेसिडेंशियल इंडिविजुअल ही फाइल कर सकता है और वो या तो मेनली सैलरी पर्सन पे हो। ठीक है, जैसे मैं आपको पॉइंट वाइज समझा देता हूँ। इनकम फ्रॉम सैलरी और पर्सन, इनकम फ्रॉम वन हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जैसे आपका एफडी है, पार्ट टाइम इनकम, एक्सेस इनकम हो गया, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर अप टू 50,000। ठीक है, ये सारे आपके आ गए। नॉट एप्लीकेबल में कौन किसको नॉन एप्लीकेबल है, जो आईटीआर 1 नहीं फाइल कर सकता है। टोटल इनकम एक्सीडिंग ₹50 लाख, वो आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते हैं। एग्रीकल्चर एक्सीडिंग 5,000। इफ़ यू हैव टैक्सेबल कैपिटल गेन, ओके। इफ़ यू हैव इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, अगर आपका बिजनेस और प्रोफेशन है तो आप आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते। हैविंग इनकम फ्रॉम मोर देन वन हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपकी एक प्रॉपर्टी से ज़्यादा आपकी इनकम है तो आप आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर है, पार्टनर है या फिर किसी भी चीज़ में अगर आप रहते हैं तो आप आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते। आईटीआर नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, इफ़ यू हैव इन्वेस्टमेंट इन अनलिस्टेड इक्विटी शेयर, जैसे आपने इक्विटी शेयर में आपने वो अनलिस्टेड में आपको है तो आप आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते। ऑन एसेट है आपका, ठीक है, अगर आप इंडिया से बाहर भी रहते हैं तो आप आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आती है जिसमें आप नॉट एप्लीकेबल आ जाती है। ये चीज़ मैंने आपको आईटीआर 2 ओनली फॉर इंडिविजुअल और हिंदू फैमिली के लिए होता है, जो अनडिवाइडेड फैमिली होती है। ठीक है, ये मेनली होती है। मैं आपको शॉर्ट्स में बता देता हूँ। तो ये चीज़ है आईटीआर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये आपकी 50 लाख से ऊपर हो गया। इफ़ यू आर इंडिविजुअल डायरेक्टर इन ए कंपनी, इफ़ यू हैव इन्वेस्टमेंट ऑन अनलिस्टेड इक्विटी तो आप आईटीआर 2 में जाएंगे। फॉरेन एसेट्स हो गया आपका, एग्रीकल्चर इनकम मोर देन 50,000, ये सारी चीज़ें हो गई आपकी। तो इसके अलावा कैन नॉट बी यूज में इफ़ हैविंग बिजनेस इनकम, बिजनेस और प्रोफेशन है तो आप इसको फाइल नहीं कर सकते। ठीक है, कैरिंग ऑन ए बिजनेस और प्रोफेशन, ये मेनली आपको मैं आईटीआर 3 बता दूं, जो आप सब कुछ मिक्स हो, जैसे आपकी कहीं से सैलरी आ रही हो, कहीं से आपकी बिजनेस हो रही हो, कहीं से आपका हुआ है, तो इसमें मेन आपका आईटीआर 3 है। तो नॉर्मली इसको आप ऑलराउंडर बता सकते हैं। ठीक है, आईटीआर 4 नॉर्मली इंडिविजुअल होता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पार्टनरशिप, या आपकी कोई प्रिजम्पटिव इनकम है, जैसे आप कोई बिजनेस कर रहे हैं या आपका कोई प्रोफेशन है तो आपका आईटीआर 4 जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ हो गई। इफ़ टर्नओवर एक्सीडिंग ₹2 करोड़,
ठीक है। ITR 5 मेनली LLP, पार्टनरशिप फर्म, AOP, BOI, पार्टनरशिप फर्म, बिजनेस ट्रस्ट ही हो गया। ITR 6 कंपनी प्राइवेट लिमिटेड हो गई। इसके अलावा ITR 7 में जैसे आप किसी ट्रस्ट का ट्रस्ट है आपकी या कोई एजुकेशन हो है तो उसके लिए ITR 7 जाती है, ठीक है। ITR V की बात हो रही है। ITR V मेनली आपको जब होता है जब आपने रिटर्न फाइल करना होता है और आपने उसको डिजिटल सिग्नेचर वेरीफाइड नहीं किया होता है, तब आपको रिक्वायरमेंट वो दिखता है आपको कि ITR V में है। जब आप फाइल कर देंगे तो आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट आपको ऑलरेडी पता होगा, जैसे ही आप ITR फाइल कर देंगे तो उसको आपको ऊपर एक्नॉलेजमेंट लिखा हो जाता है ITR कि आपकी ITR वेरीफाइड हो चुकी है, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें और लोगों तक शेयर करें। थैंक यू एंड धन्यवाद। हेलो गाइज, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लीगल टैक्स। तो जैसा कि दिसंबर शुरू हो चुका है और GST डिपार्टमेंट की तरफ से 2 नोटिफिकेशन आ चुकी है।